है। हाँ, तो उसके बाद ना पाकिस्तान में वापस वही सब स्टार्ट हो चुका है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये सब। अब जहाँ पहले तुरिंदर बैन हुई थी वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुरिंदर बैन करें या ना करें। सर के अगेंस्ट में, और ये मूवीज़ के थ्रू प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बात समझ में नहीं आती। ये पाकिस्तानीज ना ये अपना मन बना लें, या तो तुरिंदर नॉट धुरंधर, तुरिंदर, या तो तुरिंदर सर सुरिंदर थी तुरिंदर या तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और या ये गलत है। कोई थी जिससे आप टॉरेंट से आई थिंक डाउनलोड किया था, तब मैक्सिमम डाउनलोड्स पाकिस्तान के थे, और जब नेटफ्लिक्स में आया तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही थी नंबर 1 पे। तो मुझे लगता है कि ये झूठ बोलते हैं। प्लेइंग इज टिपिकल साइंस ऑफ हिपोक्रेसी, टिपिकल साइंस ऑफ मुनाफकत। आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आप बोलिए साहब पाकिस्तान ने बैन कर दी, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है, इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है सर। या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भारत में 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं चलती। भारत में 2 चीज़ें हैं, एक तो भारत की फिल्में, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब भारत की सियासत। तो मैं इसका छोटा सा 2 मिनट में जवाब देता हूं, फिर हम चलते हैं, फिर बाकी जलील करेंगे पाकिस्तान को। भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनती हैं, सबसे ज्यादा। भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, मोर देन 1000। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में 1000 बनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनी भी होंगी तो उसके आसपास ही बनी होंगी। क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। आवाम जाहिल होती है, जब आपकी आवाम अनपढ़ होती, जब आपकी आवाम को कुछ नहीं पता, जब आपकी आवाम लिख पढ़ नहीं सकती, हर चीज़ में अंगूठा लगाना पड़ता है स्याही के साथ, तो ऐसी आवाम को ऐसा चूरन देना बड़ा आसान है। आप कुछ भी उनको पकड़ा दो यार, वो छुनछुना बजाते रहेंगे। जो हमारे वंदे भारत चल रही है और ये सब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोजन हो रहा है भारत में, और इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन, 8-10 अरब डॉलर के तो सिर्फ एप्पल के फोन ही पता नहीं कितने एक्सपोर्ट कर दिए, और अरबों डॉलर की और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ना, जब तक ये पाकिस्तान की बात नहीं कर देना तब तक ये इनके तोड़ दे इलेक्शन हो पाता। ना करें जनाब, ना करें जनाब। एडवांस बुकिंग इतनी है। गली के कुत्ते को लगता है कि ये गली दुनिया है सर, उसको लगता है कि गली ही दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि वहीं पे पूंछ हिलानी है। पाजी ते तो अंदर देश के 6 जो खिलाड़ी हैं वो पिक करे गए हैं PSL में। हाँ, उसके बाद अब बांग्लादेश का जो बोर्ड है BCB, पहले उसने अप्रूवल दे दिया था, बट अब उनका कहना है कि अब गवर्नमेंट से भी एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अभी श्योर नहीं है कि इनके प्लेयर्स PSL खेलने के लिए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। इसको कभी ये गलतफहमी नहीं थी, गलतफहमी स्पेसिफिकली मोहम्मद यूनुस को थी। मोहम्मद यूनुस was not accountable to the people of Bangladesh. Tariq Rahman is accountable to the people of Bangladesh. There. मोहम्मद यूनुस was an appointment. वो तो थोड़ा समय के लिए तू बैठ जाए इस कुर्सी पे, ठीक है, ज़्यादा मत हिलना डुलना, बस बैठा रहे यहाँ पे। तो उसने अपने चमड़े के सिक्के चलाए के ऊपर। मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर जब मामला हुआ, मुस्तफिजुर रहमान ने आके बोला कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो, क्रिकेट खेलो। आई थिंक वो हो गए। आज की तारीख में मुस्तफिजुर रहमान को जो NOC मिला है PSL खेलने के लिए, आपने PSL की बात करी सर, वो भी कंडीशनल मिला है कि इस तारीख से इस तारीख और इस तारीख से इस तारीख बीच में वो जाएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट के जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं वो पूरे करेगा। इसमें इंक्वायरी हो रही है, बांग्लादेश की सरकार ने, बांग्लादेश के BCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पूरा का पूरा वो करा है। उसने दे सेट की लाओ जरा, ये किसने बोला था ये बताओ? स्टार्ट कैसे हुआ था? नहीं, ये तुम हो कौन? तुमने बांग्लादेश को इतना लॉस करवा दिया है। वो जो नहीं है बंदा बुलबुल अमीनुल हक बुलबुल, क्या नाम है ऐसे, कुछ वही है, अमीनुल इस्लाम, कुछ तो भी नाम है उसका, बुलबुल से पूछा जा रहा है कि बेटे बुलबुल एक बात बताओ, आपने करा क्या, ये आपने किससे पूछ के किया? अगेन मैं बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में 50% लोग जाहिल हैं एंड मेनी ऑफ देम सफर। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, डोंट थिंक तानी कंटेंट देखती है, कंटेंट भी तो फिर ऑडियंस के इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से आप बनाओगे। इसमें बैठे पागल के बच्चे, साजिश है साजिश, बस उनका हो गया काम, खुश। उतना ही यार। इसी चक्कर में 2-3 मीडिया में झूठ बोल के तो उन्होंने एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान में टाइम कितना लगता है? खत्म। देखो,
हम लोग जब हम पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर, हम तो गालियां देते हैं, सर वो अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे तुरिंदर, सर उसमें विलन पाकिस्तानी है, वो आप करो यार। पर हर समय कंपेयर इंडिया ने ये, अहमद शहजाद की भी ये बात गलत है। दो इज अ सेंसिबल गाय, अहमद शहजाद के मैं सुनता हूँ सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन इंडिया से कंपेयर, आप इंडिया से देखो, इंडिया से क्यों देखो, इंडिया से यार बता रहा हूँ ना, हिपोक्रेसी कहाँ पे इनकी आती है। जब ये फेल हो जाते हैं ना, तभी इस्लाम का सहारा लेते हैं। वो पीएचडी उन्होंने कर रखी थी, अच्छे मैथमेटिशियन थे वो, उनको एक बहुत ऑनरेबल डेथ मिली है, जाना सबने है, मैं 66 का हूँ। अगर ऐसे बंदों को यूएस और इजराइल मारेंगे, लारी जानी जैसे बंदों को, तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट में हेट जनरेट होगा। टिपिकल पाकिस्तानी रिएक्शन है, हम आपके साथ खड़े हैं, फिर धीरे से बोलेंगे ट्विटर पे, छोटा सा कोने में लिखा हुआ कोने में ना एस्ट्रिक्स बना के ना, अंडर टेस्ट करने, हम आपके साथ खड़े हैं इंस्टाग्राम पे, हम आपके साथ खड़े हैं टिकटॉक पर। सर। ये है पाकिस्तान का मामला। न्यूक्लियर वेपन्स, ही डिड नॉट से अटैक, तो हम भारत पे करेंगे, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आजकल अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना, हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो जो शिया रिलीजियस लीडर्स आते हैं, उनको इनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कहता है कि तुम जाओ ईरान चले जाओ, सर है ना। तो आपको क्या लगता है, ये देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान आज से नहीं, 1950, 1960, इवन 47, 48 जो पहली भीख मांगी थी इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, जिसके लिए पाकिस्तान बड़ा मशहूर है, सर इनने जो पहली भीख, जिसको बोनी भीख की अगर कोई बोनी होती है, किसी को भी ये गलतफहमी है कि अमेरिका भाई, आप अगर पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, मैं अमेरिकन से पूछ रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो आपके घिनौने काम करेगा कौन? उस गटर में उतर के सुअर के साथ कुश्ती लड़ेगा कौन? पाकिस्तानी लड़ रहा है, अमेरिकन पैसा दे रहे हैं। आप इनकी आप तारीख देख लीजिए, इनका इतिहास देख लीजिए, इन्होंने यही करा है, अमेरिका से पैसे लेके अफगानिस्तान में कत्ल गारत, यहां वहां, तो ये फालतू की चीज है। दूसरी चीज, और इनको पता था कि इंडियन मीडिया इसको उठाएगी, सर, ठीक है, इंडियन मीडिया उसको उठाएगी। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के, जो फॉरेन सर्विस के आईएफएस के ऑफिसर्स हैं, या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, आपने कभी उनको हल्की बात करते हुए देखा किसी को? मैं जब से आईएफएस क्रिएट हुआ है, फॉरेन सर्विस क्रिएट हुई है हमारी, आप बता दीजिए कि किसी आईएफएस फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर ने, किसी एम्बेसडर ने, किसी हाई कमिश्नर ने कोई ऐसी हल्की बात की हो? देखो, आप ये समझिए कि वो इसको भी मोनेटाइज कर रहे हैं, पाकिस्तानी। हाँ, ये जो बयान है अब्दुल बासित का, इसको भी देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ी कशीदगी है और न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है, लिहाजा आप कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दीजिए। ये हर चीज में इनका वही मामला है। अब्दुल बासित ने, ही इज बेसिकली, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ही इज अ टाउट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम पावरफुल है। फौजियों के पास किताब, देखिए साहब, मैंने न्यूक्लियर वॉर की बात कर दी साहब, तो हो सकता है कि कोई ईदी मिल जाए उसको। सीरियस आदमी है। जब इंडिया में था ये पोस्टेड, तब भी ये नॉन सीरियस था। आप उनकी पूरी डिप्लोमेसी देखिए। आप दो चार चीजें मैं चाहता हूं कि एडिटर जरा डालें। ये फन कंटेंट है, मुझे नहीं लगना, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली सीरियस पीपल। यार आप बैठ के बात करो एक। तब आप है, जब बिलावल 80 साल का होगा तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। बिलावल पता नहीं क्या गंजा टाइप का, उसका नाम भूल गया, वो भी बड़ा फनी है। आप इनकी डिप्लोमेट्स की बातें सुनिए, आपको लगेगा कि यार इतनी इमेच्योरिटी किसमें कैसे हो। दे आर हाईली इमेच्योर पीपल। पर तुरिंदर के एंड में तो वो हमजा अली मजारी तो वापस आ जाता है, लेकिन लोग कह रहे हैं यही तो ट्रिक है कि एक को छोड़ दिया था। ये बड़ा सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि एक बंदे को वहां पे छोड़ दिया था, वही काम कर रहा है। और इनका कर दिया दी एंड। इनको पहले कुछ गोलियां मारी, फिर चाकू वाकू मारा इनको,
और वीडियो है इनका, मतलब वो दिखा नहीं सकते, बट हाँ ऐसे उसमें लेटे हुए हैं, खून वून पूरा ऐसे निकल रहा है ये पर्सनल था ये मामला, सर। क्योंकि आप पहले गोली मारे, फिर चाकू मारे, या पहले चाकू मारे फिर गोली मारे। तो चाकू मारना होता है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बिकॉज गोली तो आप डिस्टेंस से मारते हो ना, आपने 10 गज 15 गज 20 गज, या राइफल है तो आपने 100 200 300 गज से मार दी, या पिस्टल हुई तो आपने क्लोज रेंज में 10 15 20 25 गज से मार दी। सो दैट्स अ सेपरेट थिंग यार। पीएसएल से फेमस कोई लीग नहीं है, आईपीएल वाईपीएल उसके सामने बच्चे, जो टैलेंट है पीएसएल में सर, जो टैलेंट है, ठीक है, बाबर आजम सब सामने आता है ना सर, तो जसप्रीत बुमराह कहता है कि सर मुझे जुकाम है, मैं मैच नहीं खेल, बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, कोहली कहता है कि सर आप मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं, मेरी बैटिंग में भूल गया। सचिन आता है उसके सामने यार, सचिन पूछता है कि यार मेरी बैटिंग खराब हो रही है, बाबर भाई आप कुछ बता दें तो हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। पीएसएल इतना फेमस हो रहा है कि प्लेयर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वहां से और आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हमारे उतना लेवल नहीं कि हम पीएसएल खेले। हाँ, कहीं फेल हो गए पीएसएल में तो सर। तो पहले छोटी लीग आईपीएल से शुरू करते हैं, फिर जब बहुत अच्छे हो जाएंगे तब पीएसएल में चलाना। ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही एक प्लेयर हैं दसुन शंका, ये वैसे श्रीलंका के हैं, पीएसएल में इनको खरीदा है लाहौर कलंदर्स ने। अब ये पीएसएल छोड़ के एक घटिया लीग आईपीएल में आ गए हैं, हाँ। जिसमें इन्होंने ज्वाइन करी राजस्थान रॉयल्स, छोटी सी टीम है राजस्थान रॉयल्स, हल्की सी, लाहौर कलंदर के सामने तो छोटी है। लाहौर कलंदर के सामने कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं ये सर। तो इन्होंने राजस्थान ज्वाइन करी है और अभी राजस्थान से खेलेंगे, इन्होंने छोड़ दिया पीएसएल। इनके साथ साथ जिम्बाब्वे के एक फास्ट बॉलर हैं मुजरबानी करके, इन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ दी है और ये केकेआर ज्वाइन कर रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। कितनी छोटी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स यार। सर, वो शाहरुख वाली है ना ये, सर वही वाली है, बड़ी छोटी टीम है यार। और इसके साथ साथ पीएसएल में कुछ और प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर एक स्पेंसर जॉनसन, वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे एक मोएते, साउथ अफ्रीका के पेसर हैं एक बार्टमैन। तो इन्होंने भी अपना विड्रॉ ले लिया है पीएसएल से। ये सब कह रहे हैं पहले हम आईपीएल खेल लें, जब वो थोड़ा के हो जाएंगे फिर पीएसएल के लिए अप्लाई, फिर ज्वाइन करेंगे। तो ये चल रहा है सर पीएसएल, ये तो पता नहीं है बट बोला है अभी। हाँ, तो ये हो क्यों रहा है कि मतलब पीएसएल जैसी लीग, इतनी बड़ी लीग, वो छोड़ के आप आईपीएल खेलने आ रहे हो? देखो दो चीजें हैं सर। पहली चीज तो ये है यार कि मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि डायरेक्टली पीएसएल खेलें। सर, आप एक छोटे बच्चे को बोलोगे तो स्कूल मत जा, तो डायरेक्टली एक काम कर एमबीए करने चला जाओ, बच्चा कांप जाएगा। सर, है ना, ये बच्चे कांप गए हैं और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं पहले प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, छोटी जो लीग है, कोलकाता नाइट राइडर्स छोटी टीम है, राजस्थान रॉयल्स छोटी टीम है सर। तब वो जाएंगे जब सब कुछ यहाँ पे 3-4 साल मजबूत हो जाएं, जब इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, तब इस्लामाबाद क्या रॉयल्स, नहीं लाहौर कलंदर्स है, लाहौर कलंदर जाएंगे। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड सीधा चोरी कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्यादा है ना, इसमें आ गया तो धुरंधर एक है कलंदर। मे बी इनका ये भी माइंडसेट हो सकता है जैसे अब आईपीएल खेलने आएंगे तो मैन ऑफ द मैच में क्या मिलता है, कुछ नहीं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, एक गाड़ी बाइक कुछ दे दी। पीएसएल में जाएंगे हेयर ड्रायर मिलता है मैन ऑफ द मैच को, एक 70 सीसी की बाइक मिलती है। तो देखो जिसके बाल वाल है तो उसको हेयर ड्रायर चाहिए ना, वो कार क्या करेगा। सही बात है। आपने उसको गाड़ी दे दी। फिर पीएसएल से ही एक और न्यूज़ आ रही है, पीएसएल से रिलेटेड है। जो पीएसएल है ना, उसके पहले 6 वेन्यू थे, वो घटा के 2 कर दिए गए हैं। कराची और लाहौर सिर्फ अब रह गया है, बाकी जगह पीएसएल होगा ही नहीं। क्यों, स्टेडियम में पानी आ गया, क्या हो गया? और उसके बाद ऑडियंस पे भी ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ज़्यादा लोग देखने नहीं आ सकते पीएसएल के मैचेस, क्योंकि जो भी ये सब कुछ चल रहा है पूरा कॉन्फ्लिक्ट। सर जो गेट मनी है ना सर, कि लोग नहीं आ रहे देखने के लिए, गेट मनी इज़ वेरी मिनिमल यार। स्टेडियम और वो पागलपन और क्रिकेट का जुनून जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलता है, पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता है कि बेहतर क्रिकेट खेलनी है तो टीवी ऑन करो, क्योंकि उनकी टीम घटिया है। ठीक है।